आज की इस वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग का 5 कदम का सेशन और इसमें 5 बेहतरीन प्रश्न आप सभी के बीच लेके आता हूं, कॉन्सेप्ट बताता हूं और प्रीवियस ईयर में कैसा प्रश्न पूछा गया है ये भी आप सभी को देखने को मिलेगा। उसको कैसे बनाएंगे हम लोग इजीली रूप से, कैसे सवाल को हम लोग कम समय में बनाते हैं। तो आपके आगामी एग्जाम जो आने वाले हैं, आरआरबी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई या कोई भी एग्जाम, ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सवाल देखते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं इजीली रूप से। आज का सबसे पहला सवाल आपके सामने, सबसे पहले सवाल पढ़ना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। सीमा ने एक दर्पण में एक दीवार की घड़ी का प्रतिबिंब देखा। क्या करा, सीमा ने दर्पण में एक दीवार की घड़ी का प्रतिबिंब देखा। दर्पण में देखने पे उसे घड़ी में 4 घंटा 15 मिनट समय दिखाई दिया। घड़ी में दिखने वाला वास्तविक समय क्या है? चलिए जी, एक घड़ी है, क्या है, घड़ी है और कितना बज रहा है, बजाइए कितना बज रहा है, 4:15, यानी कि 4 यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, 4:15, 4:15 बज रहे हैं। एक क्या है, दर्पण में देख रहा है, वास्तविक समय आपको निकालने के लिए दिया गया है। ये एक लड़की है सीमा, जो ऐना होता है ना, उसी को क्या बोल रहा है, दर्पण। दर्पण में देख रही है तो 4:15 हो रहा है, लेकिन घड़ी का वास्तविक समय है जो अलग है ना। तो अगर दर्पण दे दिया जाए कि दर्पण में इतना बज रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दर्पण रहेगा कि दर्पण में देखने पे इतना बज रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 11:60 से घटा देना है, यानी कि 12 बजे से उसको घटा देना है। 12 बजे को क्या लिखेंगे हम लोग, 11:60। 12 बजे क्यों 11:60 लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 11:60 में हम लोग ये घटा देंगे। दर्पण में जो नजर आ रहा था 4:15, उसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 यहाँ हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा क्या, 7, यानी कि 7:45 होगा जी। वास्तविक समय 7:45 होगा। इस तरह से अगर दे देगा कि दर्पण में 2:30 हो रहा, 2:30 हो रहा, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 11:60 में 2:30 घटा दीजिए। क्या करना है, 2:30 घटा देना है। ये आ गया आपका 30 और ये हो गया आपका 9, यानी कि 9:30 बज रहा है। तो इस तरह से कुछ नहीं करना, बस आपको याद रखना है कि दर्पण दिया रहेगा तो 11:60 से घटा देना। अगर बोल देगा कि जल में भी प्रतिबिंब बनता है, जल यानी कि वाटर, तो क्या करेंगे हम लोग, 18:30 से घटाएंगे। क्या करेंगे, 18:30 से घटाएंगे। अगर जल में प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है कि 4:15 हो रहा, तो बताइए कि वास्तविक समय क्या होगा। तो जल अगर पूछ देगा, वाटर पूछ देगा तो 18:30 से घटाएंगे, और आपको दर्पण पूछेगा तो 11:60 से घटाएंगे। ठीक है, 11:60 से जो भी संख्या आपको दिया गया है, समय दिया गया है, उसको घटा लीजिएगा, आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए, कथन और निष्कर्ष। रेलवे का एक क्या बोलते हैं ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष। अलग अलग कथन दे देगा, अलग अलग उसका निष्कर्ष रहेगा निकालने के लिए। तो ऐसा सवाल हम लोग कैसे, सबसे पहले कथन को पढ़ना है, उसके बाद डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग निष्कर्ष की ओर चलेंगे। सभी प्लास्टिक लोहा है, क्या है, सभी प्लास्टिक है जो क्या है, लोहा है। लोहा मीन्स आयरन, ठीक है ना। कुछ स्टील आयरन है, कुछ आयरन या लोहा दोनों बराबर है, ठीक है ना। कुछ स्टील है जो आयरन है, कुछ स्टील है जो आयरन है, और कोई लोहा पानी नहीं है। कोई लोहा कहाँ है, यहाँ। कोई लोहा पानी नहीं है, यानी कि वाटर नहीं है, कोई लोहा पानी नहीं है। चलिए अब बन गया ये, सभी प्लास्टिक आयरन है, कुछ स्टील है जो लोहा है, कुछ स्टील है जो लोहा है, और कोई लोहा है जो पानी नहीं है। बन गया। निष्कर्ष क्या है, कुछ स्टील प्लास्टिक है, कुछ स्टील प्लास्टिक है, यहाँ स्टील है यहाँ प्लास्टिक है, नहीं ये गलत है। कुछ स्टील प्लास्टिक नहीं है, कुछ स्टील है जो लोहा है, आयरन है। कोई प्लास्टिक पानी नहीं है, कोई प्लास्टिक पानी नहीं है, तो नहीं है, यानी कि ये सही है, बात सही है। कोई प्लास्टिक पानी नहीं है तो नहीं है जी।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा सवाल रहता है, आराम से बन जाता है। ये रहा आपका तीसरा सवाल आज का, गांव राज देश। गांव राज देश बहुत ही आसान सवाल है। एक क्या हो गया आपका, गांव हो गया जी, क्या हो गया, गांव हो गया। एक क्या हो जाएगा आपका, राज हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा आपका, देश हो जाएगा, है ना। देश के अंदर राज और राज के अंदर गांव, ऐसे ही ना होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि राज के अंदर देश है या फिर गांव के अंदर देश है। तो अच्छा से बनाइएगा, गांव राज देश, तो गांव हो जाएगा, उसके बाद राज हो जाएगा, उसके बाद देश हो जाएगा। यानी कि देश के अंदर क्या है, राज है, और राज के अंदर गांव। देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो आराम से बनाने का, समझने का कैसे दिया गया और कैसे हम लोग बनाएंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। प्रश्न पढ़िए, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षर एक बार में उपयोग करके बनाया जा सकता है। एक क्या है, दिया गया एक शब्द है, क्या है, एक शब्द है, और आपके ऑप्शन है, इस शब्द से ये शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए तो COME, COME यानी कि ये बनाए जा सकते हैं शब्द। अकाउंट देखिए तो ACCOUNT, ये भी शब्द बनाए जा सकते हैं। काउंटर देखिए CO है, U भी है, N भी है, T भी है, और EOR ये भी है। देखिए तो मोटर MO T भी है, फिर O नहीं, एक ही O है, यहाँ पे क्या आ रहा, 2 O, तो इसीलिए वो नहीं, मोटर शब्द नहीं बनाए जा सकते हैं इस शब्द से, ठीक है ना। और ये शब्द बनाए जा सकते हैं क्योंकि देखिए तो M तो है, O भी है, T भी है, और R भी है, लेकिन ये डबल O नहीं है इसमें, इसीलिए ये छट गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग प्रश्न को करेंगे। बस आपको क्या समझना, कॉन्सेप्ट को समझना है और आंसर कर देना है। चलिए ये भी सवाल आपके बेहतरीन है और ऐसा सवाल आता है, इसको कैसे करेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में हॉर्स को लिखा गया है ROHES के रूप में लिखा जाता है, तो लाइन्स को क्या लिखेंगे। देखिए HORSE को क्या लिखा जाता है, ROHES लिखा जाता है, तो LIONS को क्या लिखा जाएगा। ऐसा सवाल आएगा तो आपको क्या बोले हैं हम, कि देखना है सबसे पहले कि लेटर संख्या से बनेगा या फिर ऐसे ही बनेगा। हमको तो लग रहा है कि ये लेटर इधर उधर कर दिया गया है जैसा कि प्रतीत हो रहा है। तो देखिए आपको भी क्या करना है, ये जो तीसरा नंबर पे R है उसको फर्स्ट नंबर पे कर दिया गया है, तो यहाँ पे भी तीसरा नंबर O है, उसको फर्स्ट में रख देंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर पे O है तो दूसरे नंबर पे O है, ठीक है। दूसरे नंबर को छेड़छाड़ नहीं किया गया, तो हम भी I को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दूसरा पोजीशन को दूसरा पोजीशन पे ही रहने देंगे। उसके बाद देखिए H लिखा है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन को थर्ड नंबर पे लिखा है, यानी कि L पोजीशन को हम लोग भी क्या करेंगे, थर्ड पोजीशन पे लिखेंगे। L को क्या लिखेंगे, थर्ड पोजीशन पे लिखेंगे। अब AC बच गया, AC को क्या कर दिया है, ES कर दिया है, यानी उलट दिया गया, तो हमको भी NS को क्या करेंगे, उलट देंगे, S और N हो जाएगा। देखिए ये बन गया सब, आंसर हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका से। देखिए कौन सा हो जाएगा, OILNS SN होगा, ये नहीं होगा, OILSN, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आराम से अच्छा से हम लोग कर सकते हैं। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा आपसे नहीं बनने वाला है। तो अगर एक बार आप समझ जाइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ढेर सारा प्रैक्टिस इज द बेस्ट हो जाएगा आपको। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपसे नहीं बनने वाला है। इस तरह से आपका सवाल आज का जो सेशन चल रहा था रीजनिंग का 5 कदम समाप्त होते हैं। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।